नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सबसे पहले माफी चाहूंगा, मुझे पता है वीडियोस की फ्रिक्वेंसी काफी कम हो गई है। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पुरानी फ्रिक्वेंसी वापस आए। थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियोस विल बी मोर फ्रिक्वेंट। आज है थर्सडे, अभी बजे हैं सुबह के 6:15। हम जिम जा रहे हैं। आज हमें ट्रेन करने हैं चेस्ट और शोल्डर्स। लेकिन मैंने आज अपनी नई व्लॉगिंग कार साइड में लगाई है आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। हमेशा की तरह जिस टॉपिक से मुझे प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन मिली है, ये टॉपिक मेरा नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था। आई रीड अ लॉट, आई लिसन टू पॉडकास्ट। तो उनमें से जो अच्छी चीजें मेरे साथ रह जाती हैं, जो मैं अपनी लाइफ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, वही मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो आज आपसे मैं शेयर करूंगा एक कहानी मक्खी और मधुमक्खी के बीच में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मक्खी और मधुमक्खी। ये तो आपको पता है, फ्लाई और हनी भी। इन दोनों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मक्खियां तो हजारों देखी होंगी, आपने रोज देखते होंगे। मधुमक्खी भी कहीं ना कहीं दिखी जाती है हमें। तो पॉइंट ये है कि लाइफ में जितने भी लोग आपको मिलते हैं ना, आप उनको मक्खी और मधुमक्खी की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पूरी दुनिया इन दो कैटेगरीज में इजीली डिवाइड हो सकती है, इंक्लूडिंग यू एंड मी। कैसे, वो मैं बताता हूँ। मक्खी की बात करते हैं। सबसे पहले मक्खी क्या करती है? गंद पे बैठती है। मक्खी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे गंद चाहिए, वो गंद पे बैठेगी। जहां उसे कूड़ा मिलेगा, गंदगी मिलेगी, मक्खी वहां मिलेगी आपको। मक्खी को आप कितनी भी साफ जगह ले जाइए, कितनी भी प्योर जगह ले जाइए, वो कहीं ना कहीं कूड़ा ढूंढेगी। हर जगह, हर कोने में गंदगी ढूंढेगी। उसमें मक्खी की गलती नहीं है, मक्खी बनी ही ऐसी है। मधुमक्खी की बात करते हैं। मधुमक्खी को हमेशा रॉ मटेरियल चाहिए होता है शहद बनाने के लिए, कुछ मीठा बनाने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए। तो मधुमक्खी को आप कितनी भी गंदी जगह ले जाइए, कूड़े में ले जाइए, वो वहां पर भी अच्छी चीज, अच्छा रॉ मटेरियल ढूंढेगी कुछ मीठा बनाने के लिए। ऐसे ही इंसान भी होते हैं। कई इंसान होते हैं, उसको कितनी भी परफेक्ट पोजीशन में आप प्लेस कर दीजिए, कितनी भी अच्छी सिचुएशन में डाल दीजिए, वो उसमें भी कमी निकालेगा। होते हैं ना ऐसे लोग। आपके ऑफिस में आपको दिखेंगे, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यार ये ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। आपकी फैमिली में ऐसे लोग होंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल, शादियां होती है ना, उसमें किसी ना किसी का मुंह जरूर फूलता है कि यार खाना ठीक नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, डीजे के गाने बेकार हैं, कुछ ना कुछ कमी लोग निकालते हैं। ये लोग होते हैं क्या? मक्खी। अब बात करते हैं मधुमक्खी की। वो पॉजिटिव लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको आप कितनी भी डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में डाल दीजिए, जहां पर कोई होप नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, वो फिर भी कोशिश करते हैं कुछ अच्छा ढूंढने की, कुछ अच्छा बोलने की, दूसरे को इंस्पायर करने की। यही दो कैटेगरी है लोगों की। नेचुरली आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग मक्खी बन चुके हैं कि गलतियां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, और मधुमक्खियां कम होती जा रही है। ये मधुमक्खी है, ये इतनी पॉजिटिव है, हर चीज में अच्छा बोलती है। तो पॉइंट ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप मक्खी बनना चाहते हैं या आप मधुमक्खी बनना चाहते हैं? और आप कैसे लोगों के आसपास रहना चाहते हैं? क्या आप मक्खियों के आसपास रहना चाहते हैं या मधुमक्खी के आसपास रहना चाहते हैं? इससे आपका नेचर डिफाइन होगा, इससे आपकी सोच डिफाइन होगी, इससे आपके जीवन में काफी फर्क पड़ेगा। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। कभी भी कोई ऐसा आदमी मिले आपको जिसके बारे में आपके दिमाग में कोई ओपिनियन फॉर्म होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोशिश कीजिएगा ये सोचने की, क्या ये मक्खी है या मधुमक्खी है? क्या मुझे इससे इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होना है कि नहीं होना है? मधुमक्खियां ढूंढिए लाइफ में, उन्हें अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होइए, उनसे ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ाइए अपनी लाइफ की, एंड दैट विल बी रियली नाइस फॉर यू। तो अब इस बात पे चलते हैं जिम। इश्ता जी, यस। गुस्से में उधर मुंह करके क्यों बैठ गई? नहीं, गुस्से में नहीं हो। क्या वर्कआउट है तेरा? लेग्स। मेरा है चेस्ट और शोल्डर। चलिए जिम चलते हैं। दोबारा बोलना प्लीज। नहीं, चलो एक बार कुछ नहीं, मैं तो लेट्स गो। लेट्स गो। ये यहीं पली पड़ी है।
वर्कआउट इज डन। 12 सेट लगाए मैंने, 3 एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज के 4-4 सेट, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, साइड लैटरल रेज, दैट्स इट। लेकिन आज के वर्कआउट को मैं आई थिंक प्रॉब्ली 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। दिस वाज माय 6th कॉन्सेक्यूटिव डे टू वर्कआउट। कल मैंने लेग्स लगाई थी, तो काफी ज्यादा वॉल्यूम किया था, तो मेरे लेग्स बहुत सोर थे, लोअर बैक बहुत सोर थी। तीनों वर्कआउट मूवमेंट जो मैंने करी है उसमें लेग्स, लोअर बैक एंगेज हुई थी, तो उस वजह से भी मेरी मूवमेंट, मेरी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज थी काफी ज्यादा। एंड एज आई सेड, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। मैं सुबह उठ के ही समझ गया था कि आज का वर्कआउट बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। कायदे से मुझे आज रेस्ट लेना चाहिए था, बट कल मेरी सुबह एक अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, तो कल मैं जिम नहीं आ पाऊंगा। सो आई थॉट मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 कॉन्सिक्यूटिव डे वर्कआउट ना करना, या एक वर्कआउट लगाना जो 100% नहीं होगा और दूसरे दिन छुट्टी करना। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, एक नॉट सो इफेक्टिव वर्कआउट लगाया। कल मैं ऑफ लूंगा बिकॉज आई कांट हेल्प इट, वो वर्क कमिटमेंट है। और वर्कआउट के बाद मैंने 20 मिनट का कार्डियो भी किया, हेंस ये इतने सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं। सो ये एडजस्टमेंट्स लाइफ में करनी पड़ती है। कायदे से आई शुड हैव लिसन टू माई बॉडी एंड स्लेप्ट मोर और रेस्ट लेना चाहिए था, बट आई डिडंट वांट टू मिस जिम फॉर 2 डेज। और ऐसे दिनों में जब आपको पता होता है कि आपका वर्कआउट अच्छा नहीं होने वाला, then workout becomes more of a mental game than physical. फिजिकली आपको पता है बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, बट मेंटली आप कितना रेडी हैं। स्ट्रेंथ आपकी कम है, आप पूरा वेट पूरे रेप नहीं लगा पाएंगे, बट आर यू मेंटली रेडी टू डू इट। तो सुबह से उठते ही आप लोगों से बात करते करते जिम के बीच में, सेट्स के बीच में, द फोकस वाज टू प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली कि हाँ नेक्स्ट सेट में उतने रेप नहीं आ पाएंगे, बट कैन आई गिव इट माई बेस्ट। क्या मैं पूरी जान लगा सकता हूँ, फेलियर तक जा सकता हूँ, और जितने रेप्स स्क्वीज कर सकता हूँ अपनी बॉडी से उतने कर सकता हूँ कि नहीं। और वर्कआउट की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, 6 to 8 रेप्स के बीच में ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, so that's why it was very demanding, स्पेशली बेंच प्रेस पे। आई थिंक 3rd और 4th सेट बहुत मुश्किल से लगा मेरे से। 4 या 5 रेप आए, बस कैसे आए मैं ही जानता हूँ। कई बार होता है ना कि सेट के बाद दुनिया घूमने लगती है, वो मेरे आई थिंक बेंच प्रेस पे तो घूमी थी। और जब लोअर बैक सोर होती है ना, तो शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस सब में प्रॉब्लम होती है यार। वो थकान, वो दर्द, वो खिंचाव, आप अपना पूरा 100% नहीं दे पाते। बट दैट्स हाउ दिस गेम इज, यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ। डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। हर दिन, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स का, हर दिन सेम नहीं होगा, हर दिन स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगी। सो जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ। और दूसरा वर्कआउट एम्प्टी स्टमक था, तो मैं प्रोटीन पी रहा हूँ और इश्ता की वेट कर रहा हूँ, फिर घर चलते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, मैं नहा धो के रेडी हूँ और टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। मैंने 1 स्कूप प्रोटीन वर्कआउट के बाद लिया था, और इस टाइम इस ब्रेकफास्ट में मैं खाना चाहता हूँ 35 to 40 ग्राम्स प्रोटीन, तकरीबन 700 to 800 कैलोरीज, जिसमें काफी कार्ब्स भी होने चाहिए। और कार्ब्स के प्राइमरी सोर्स रहेंगे ब्रेड और फ्रूट्स। प्रोटीन के लिए एग्स खाऊंगा मैं, और चिकन ब्रेस्ट का एक टिन आता है जिसको मैं अंडे के साथ मिला के एक ऑमलेट या स्क्रैम्बल एग्स बना लेता हूँ। सो लेट्स मेक द ब्रेकफास्ट एंड हैव इट। लेकिन यही गेम है, यही एक साइकिल है जो आपको फॉलो करनी है। यू गो टू द जिम, यू गिव योर बेस्ट। आप जिम में जाके पूरी मेहनत करते हैं और थकते हैं, उससे सोरनेस आती है बॉडी में, थकान होती है आपको, एंड देन यू फोकस ऑन रिकवरी एंड न्यूट्रिशन। तो एक साइकिल है, थकान, रिकवरी, न्यूट्रिशन, फिर वर्कआउट, और आपको दोनों ही साइड अपना 100% देना है हमेशा। अगर आप नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, और स्पेशली अगर न्यूट्रिशन और रिकवरी को आप 100% नहीं देंगे तो इंजरी का खतरा होता है, बॉडी में थकान रहती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, बिकॉज आप थक जाते हैं, आप एनर्जी नहीं जुटा पाते हैं काम करने की, किसी से बात करने की, थके थके डल रहते हैं। तो ऐसे जिम का फायदा नहीं है यार। जिम इज समथिंग दैट यू शुड एंजॉय। आपको मजा आना चाहिए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में आपकी हेल्प होनी चाहिए वो करने से। इट शुडंट बी द अदर वे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुछ। तो जिम में जाके पूरी मेहनत कीजिए, और उसके बाद घर पे आके खाने पे और रिकवरी में भी पूरा ध्यान दीजिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो रिजल्ट नहीं आते। और आई नो काफी लोग कैलोरीज काउंट करते हैं मेरी तरह, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज का एक काउंट रहता है। लेकिन कभी कभी जब आप ज्यादा थके हो, जब आपके लिए डे टू डे लाइफ डिमांडिंग बन जाए वर्कआउट की वजह से, गिव योर बॉडी लिटिल एक्स्ट्रा। थोड़े से अच्छी कैलोरीज ज्यादा दीजिए बॉडी को। मैं थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाता हूँ, लेकिन काफी कार्ब्स बढ़ाता हूँ, ताकि फ्यूल ज्यादा मिले बॉडी को, ग्लाइकोजन जल्दी रिप्लेनिश हो, और उसका फायदा होता है। लेकिन अच्छे सोर्स ऑफ कार्ब्स, पिज्जा बर्गर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। हैव एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ फ्रूट। आप एक पीस ऑफ अच्छा होल मील ब्रेड खा सकते हैं, चावल रोटी, जो आपको अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब मिले वो ले सकते हैं, एंड सिमिलरली प्रोटीन भी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। ये है आज का हाई कैलोरी ब्रेकफास्ट। ये है फ्रूट्स, कीवी और मेलन,
ये है स्क्रैम्बल एग्स, 2 होल एग्स और एक चिकन टिन यानी 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम चिकन, 3 होल मील ब्रेड के स्लाइसेस और ये 2 पीनट बटर की वैरायटी है। ये क्रंची है, ये क्रीमी है, जो मैं ब्रेड्स पे लगा के खाऊंगा। दिस शुड गिव मी अराउंड 700 to 800 कैलोरीज और जो 40 ग्राम प्रोटीन में टारगेट कर रहा था वो आएगा इससे। सो लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट और बात कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। नाश्ता वाश्ता करके हमने टीवी देखा। अब हम आए हैं हफ्ते की ग्रॉसरी लेने। यहाँ पर हर हफ्ते ग्रॉसरी शॉपिंग होती है क्योंकि यहाँ सैलरी हर हफ्ते आती है। ब्लिंकिट वगैरह है नहीं, तो छोटे मोटे चीज़ के लिए जो हम अपने इंडिया में चले जाते हैं ना मार्केट, वो अवॉइड करते हैं यहाँ पर। तो हफ्ते में एक ही बार जाके सारा सामान ले आते हैं और सामान लेने के लिए सब आए हैं साथ में, पापा मम्मी इश्ता, पूरा परिवार ग्रॉसरी शॉपिंग करेगा आज। अब हम आए हमारे सेक्शन में, प्रोटीन के सेक्शन में, और यहाँ से हम लेंगे चिकन ब्रेस्ट। अभी तक का शॉपिंग हॉल, ये कार, 2 होल मील ब्रेड, एक वाइट ब्रेड, ये सारा प्रोटीन है। ये चिकन है, ये भी किसी टाइप का चिकन लिया है इश्ता ने। और ये अंडों के बॉक्स हैं, 3 अंडों के बॉक्स लिए हमने। ये हमने पीनट बटर लिया है स्क्वीज़ करने वाला। ये ग्रीक योगर्ट है, ये प्रोटीन योगर्ट है, इसकी एक सर्विंग में 15 ग्राम प्रोटीन है। ये प्रोटीन बार हाफ प्राइस में मिल रहे थे, 2 प्रोटीन बार लिए मैंने। और ये वीकेंड पे आइसक्रीम खाने के लिए, चीट मील के लिए कोन लिए हैं। तो अभी तक हमारा कार्ब हो गया हफ्ते का, हमारा प्रोटीन हो गया हफ्ते का। अब बाकी एक्सेट्रा चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ नई कॉफ़ी शॉप खुली है जो मुझे पता ही नहीं था। तो शॉपिंग हो गई ग्रॉसरी की, और बाहर निकलते निकलते नई कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी टेस्ट करनी थी, तो मैंने एक कॉफ़ी ली है। तकरीबन 1 घंटा हर हफ्ते लगता है हमें ये सामान लेने के लिए। मंथली ग्रॉसरी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी चक्कर तो लगेंगे। अंडा, दूध, ब्रेड, ये सब तो ख़त्म होता रहता है। तो उससे अच्छा ज़्यादा स्ट्रक्चर देने के लिए हमने कहा, तो हर वेडनेसडे को सैलरी आती है और हर थर्सडे को हम यहाँ प्रकट हो जाते हैं सामान लेने के लिए। कॉफ़ी अच्छी है, बहुत कम होता है कि कॉफ़ी ख़राब निकले यहाँ। तो ये पार्ट ऑफ ग्रॉसरी जो आज आया है। चिकन ब्रेस्ट के ये 2 पैकेट लिए थे हमने आपके सामने, ब्रेड, अंडे, ये कपड़े धोने का है शायद, यहाँ ये डिश वॉशर का है। ये है वो चिकन का टिन जो मैं दिन में 1 या 2 ज़रूर खाता हूँ। उसमें चिकन ब्रेस्ट होती है और 18 ग्राम्स प्रोटीन होता है। ये कुछ ड्रेसिंग, कोई रोल या कुछ बना रहे हैं। तो चिकन सूप, मशरूम सूप, रेज़र ख़राब हो गया था वो लाए। ये हथौड़े जैसा साबुन जो मैं यूज़ करता हूँ, और कोई नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बाकी सबके हाथ में नहीं आता। ये पापा मम्मी साथ लेके जाएंगे वापस इंडिया। फिश ऑयल ज़रूर खाना चाहिए, इसमें है 500 कैप्सूल्स वैल्यू पैक, और ये कैपुचिनो के सैशे, और बाकी इश्ता इसको ठूसने में लगी है सामान। और एक मैंने मिल्क लेना शुरू किया है, ये है कोई, ये हाई प्रोटीन मिल्क है, जिसके एक सर्विंग में 15 ग्राम प्रोटीन है। ये मैं ज़्यादातर सोने से पहले लेता हूँ 1 कप। अब मचेगी हलचल घर में ये सामान जो लिया है लगाने के लिए। टाइम हो रहा है शाम के 5:45। यहाँ पर अंधेरा आजकल 8-8 बजे तक होता है। डे लाइट सेविंग हुई है उसके बाद से खासकर। और हम निकले हैं अपने स्टेप्स पूरे करने। मेरे तकरीबन 9,500 स्टेप्स हुए थे। मैं 12-14,000 स्टेप्स करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। दैट इंक्लूड्स द कार्डियो दैट आई डू इन द जिम। एंड मेरे हिसाब से तेरा कोई टारगेट तो नहीं होता है, लेकिन ये स्टेप्स अपने पूरे करती है, काफ़ी हो जाते हैं। यहाँ पर वैसे ही हो जाते हैं, चलना बहुत पड़ता है। तो हम अपनी शाम की वॉक पे निकले हैं। तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक में हो जाने चाहिए 2-3 हज़ार स्टेप, दैट शुड बी इट। उसके बाद मैंने देखा था जब हम शॉपिंग करने गए थे, प्रोटीन बार्स पे सेल थी, हाफ प्राइस में मिल रहे थे। 2 मैंने लिए थे। मुझे याद आया कल मेरी मीटिंग है अर्ली मॉर्निंग, तो शायद ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलेगा और पूरे दिन डाइट थोड़ी ख़राब हो सकती है। ख़राब इन सेंस खाना ना मिले, और मिले तो क्लीन ना मिले। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 1 आध प्रोटीन बार और ख़रीद के साथ में रख लूँ। तो यार ये है प्रोटीन बार का सेक्शन। हर जगह सेल है, कुछ हाफ प्राइस पे है, कुछ 40-50% पे है। लेकिन जो मुझे चाहिए दिन में भरा हुआ था, अब खाली है। खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, सारे डब्बे खाली, ये खाली है, ये खाली है। जो चाहिए सब बिक गया है। तो अभी मेरे को एक ये लेनी पड़ेगी। इसमें 45 ग्राम प्रोटीन है। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ये बहुत ड्राई है खाते हुए ना, बहुत ज़्यादा कंडेंस प्रोटीन है शायद इसके अंदर, तो ये बहुत ड्राई है, खाने में बड़ा मुश्किल होती है। पर ठीक है यार, हमें कौन सा टेस्ट के लिए चाहिए। चलो यार, जो चाहिए वो नहीं है, ये ले लिए। एक है ये 45 ग्राम का कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर,
और ये है 45 ग्राम का मिल्क चॉकलेट ब्राउनी। कल का प्रोटीन का जुगाड़ हो गया, इसकी बिलिंग कराते हैं और घर चलते हैं।